There will be a beautiful song played now. Let us all sit in silence and try and experience the words that you will listen in the song. Can we do that for 2 minutes? Possible? This is also an exercise for the mind. Okay? Thank you. पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे भी कहा जाता है जीवन में महान, पुण्य, पवित्र ऐसी आत्माओं का, गुणवान योगी आत्माओं का दर्शन होना, ये भी अपना एक भाग्य होता है। हम सबके बीच ऐसी ही एक महान विभूति जो राजयोगिनी, तपस्विनी है, अपने जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा अनेक जीवन को परिवर्तन करने में उनको सहयोग दे रहे हैं। We have today with us, we are very fortunate to have with us today, especially all the way she has come from Chandigarh for interactions, particularly with this group. तो एक जोरदार ताली से दीदी का स्वागत तो बनता है। आज किसी महान व्यक्ति से अगर मिलने जाना हो तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आदरणीय दीदी आज हम सबके बीच में हैं, अपना समय निकाल कर विशेष पहुँचे हैं हम सबको प्राप्ति कराने लिए। अनीता दीदी सीनियर राजयोगा शिक्षिका रहे हैं। आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर, जो ब्रह्मा कुमारी इसका रिट्रीट सेंटर है, बड़ा आश्रम है सोनीपत में, वहाँ पर वहाँ की संभाल करते हुए वहाँ की सेवाओं को निर्देशन देती हैं। साथ ही साथ आप इस ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब से आपने इस ईश्वरीय जीवन में कदम रखा, हम सब दूर बैठे भी ये बात जानते हैं कि आपका जीवन अभ्यास,
तपस्या, त्याग, सेवा, ऐसे महानताओं से भरा हुआ जीवन जो अनेकों को, हम सबको प्रेरणा देकर आगे बढ़ा रहा है। हमारी दीदी बीए, बीएड क्वालिफिकेशन वाइज उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए अनेकों का जीवन परिवर्तन करने में सहयोग दे रहे हैं, प्रेरणाएं दे रहे हैं। आज अगर आपने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका 24 आवर्स टीवी चैनल देखा हो, अक्सर दीदी के कई शोज़ उसमें टेलीकास्ट होते रहते हैं। आपके डिस्कोर्सेस, आपकी मेडिटेशंस, प्रोग्राम्स उसमें आते ही रहते हैं। तो ऐसे महान विभूति से आज हम उनके प्रेरणादायी अनुभवों से लाभान्वित होंगे। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। आज स्वागत तो आप सबका होना चाहिए। आप इस घर में आए हैं इतनी दूर उड़ीसा से, और एक लगन लेकर के कुछ सीखने की। और ये सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग जिसकी सारी उम्र चलती रहती है वो कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा एंथुसियाज्म में रहते हैं। तो आप आज बच्चों की तरह यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, हमको देखकर बहुत खुशी हो रही है। इससे लगता है आप सोसाइटी के बहुत काम के हो, क्योंकि अपने यहाँ भी हमने देखा टॉप सीनियर, कितने भी सीनियर हो जाए, हमारी दादियाँ 90-100 साल तक भी स्टूडेंट रही, वो लोग क्लासेस को बहुत इम्पोर्टेंस देते रहे। और आज जो अभी हम बात करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो एस्पेक्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को जानना और महसूस करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोक्रेटिस इतने महान दार्शनिक हुए, उन्होंने सारे दर्शन शास्त्र के साथ बोल दिया, नो दाई सेल्फ। गीता सारी इस क्वेश्चन पर आकर अटक जाती है, हे अर्जुन तू स्व को पहचान, स्व की स्थिति में स्थित हो जा। स्वामी दयानंद जी पहली बार अपने गुरु जी के यहाँ गए, जाकर दरवाजा खटखट किया, अंदर से गुरु जी ने आवाज दी, कौन है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं, यही जानता होता तो आपके पास क्या करने आता। इतनी महत्वपूर्ण बात है अपने को जानना। पैदा होते से हम अपने को जानना शुरू करते हैं। बच्चे को हम बताते तेरा नोज है, तेरी फिंगर्स है, तू बेटा है, बेटी नहीं है, ये तेरा पापा है, ये तुम स्कूल गोइंग चाइल्ड हो गया, अब स्टूडेंट है, अब तुम ऑफिसर है, अब तुम आईएएस हो गया, डॉक्टर हो गया। और जब रिटायर हो जाते तो कुछ भी नहीं रहते। तो ये सिर्फ डिग्रीज बदलती रहती है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। ये मैं की पहचान एक वंडरफुल सब्जेक्ट है। एक छोटा सा इंस्टेंस सुनाती हूँ, उससे इसकी इम्पोर्टेंस ठीक समझ आएगी। एक ऑफिसर ने ऑब्जर्व किया कि उनके ऑफिस का एक आदमी जो वर्कर है वो डेली लेट आता है, डेली अबाउट। तो ऑफिसर ने एक दिन प्यार से उसको बुलाया, भाई इधर आओ, रोज लेट आते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बच्चे स्कूल जाते हैं, छोड़ने जाना पड़ता है क्या? कहता नो सर, वैन आती है अपने आप चले जाते हैं। वाइफ नाश्ता देरी से बनाती है क्या? नहीं नहीं, टाइम पे बनाती है। तुम बीमार रहते हो क्या? लेट उठते हो, रोज लेट आते हो? नहीं सर, ठीक रहता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे तैयार हो जाता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है, डेली लेट आते हो?
तो कहते हैं सर एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से ऑफिस से वापस जाता हूँ ना, तो कुछ कुछ सामान होता है मेरे पास, मेरे स्कूटर की चाबी होती है, मेरे पास हेलमेट, ब्रीफकेस, डायरी, स्पेक्स वगैरह, तो कहीं कहीं रखता हूँ और अगले दिन तक भूल जाता हूँ कि कहाँ रखा है, और सुबह जब रेडी होता हूँ तो सब चीज़ वापस ढूंढने में देरी हो जाती है डेली। उसके ऑफिसर ने कहा बस इतनी सी बात है, लो मैं तुमको एक डायरी देता हूँ, आज जाके जो चीज़ जहाँ रखो लिखना, सुबह इसको पढ़ना और टाइम पे आ जाना। उसने कहा ठीक है। अगले दिन फिर लेट आया। क्या हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। अगले दिन फिर लेट आया ना, ऑफिसर ने बुलाया, इधर आओ, आज क्या हुआ, लेट क्यों आए? डायरी दी थी, लिखा था, यस सर। फिर वो पढ़ा था, जी सर। सब कुछ मिला नहीं था क्या? मिल गया था सर। फिर क्यों लेट आए? कहता है मैं रात तक सब कुछ लिखता रहा ना, ये यहाँ रखा, लास्ट में जब मैं सोने लगा ना तो लास्ट भी लिख दिया कि नाउ आई एम ऑन द बेड। सुबह सब कुछ पढ़ा, सब कुछ मिला, जो लास्ट लिखा था ना, नाउ आई एम ऑन द बेड बट एट दैट टाइम आई वॉजंट ऑन द बेड। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मेरी वाइफ को लगा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हुआ है? कहते रात को तो बेड पर था, अभी कहाँ गया मालूम नहीं। उसकी वाइफ ने, कहते मेरी वाइफ ने बताया आप तो ये रहे, फिर मैं मिला और फिर मैं आया। ये सुनकर कैसा लग रहा है? लग रहा ना कोई थोड़ा कम समझ वाला आदमी था, पर ये सारी ह्यूमैनिटी की कहानी है। द होल ह्यूमैनिटी अपने को रख के अपने को भूल गए। बाकी संसार का सब कुछ मालूम है। हम चांद तक जा सकते हैं, हम समुद्र की गहराइयां खोज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हम कौन है। Who am I? अपनी पहचान आज का मनुष्य भूल गया, इसलिए सभी पजल है, सभी दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है नहीं मालूम है, रेट रेस है, सभी परेशान है, सभी असंतुष्ट है, सबको स्ट्रेस है। क्यों है? जितनी बातों का स्ट्रेस है सब ठीक कर दो, क्या स्ट्रेस चला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? जिन बातों से स्ट्रेस हो रहा है वो ठीक कर दी तब तो जाना चाहिए ना, फिर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनकंट्रोल हो गई है। मालूम ही नहीं पड़ता मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं ये भी नहीं मालूम है, मुझे क्या चाहिए ये भी नहीं मालूम है। एक भाई को उसकी वाइफ ने 2 टाई दी, नेक टाई, एक ग्रीन एक रेड। अगले दिन भाई ने रेड टाई पहन ली तो उसकी वाइफ आके कहती है क्यों, ग्रीन पसंद नहीं आई क्या? ग्रीन पहन लेता तो बोलती रेड पसंद नहीं आई क्या? आप मार्केट जाते हैं, 10, 20, 25 जोड़ा शूज का देखते, और दिखाओ भाई, और दिखाओ और दिखाओ, 50 के बाद एक सेलेक्ट करके आते हैं। घर आते तक क्या लगता है, ओहो दूसरा लाना था। तो हमें ये भी नहीं मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए भटक गया है इंसान। तो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन के बेस में
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैं कौन हूँ, और उस पहचान पर अपने को फोकस करके फिर बाकी कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है, थोड़े दिनों में ही मार्वलस चेंजेस आ जाते हैं। मैं 16 इयर्स की थी, इस मेडिटेशन की लाइन में आई, और बहुत बदनाम थी। कैसे वाला बदनाम? बच्चा रूप में बदनाम, बहुत गुस्से वाले, थोड़ा वाला नहीं, ज़्यादा वाला। और लोग मुझे झांसी की रानी बोलते थे, घर में मुझे प्रिंसेस की तरह पालते थे, और सब डरते थे हमसे, बात बहुत मानते थे हमारी, और लीडरशिप बहुत ज़्यादा वाली थी, बहुत फैशन, बहुत घूमना, बहुत खाना, सब कुछ था ऐसा वाला। तो सडनली मेडिटेशन हमको इंट्रोड्यूस हुआ, और 7 days मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। विद इन 7 days कमेंट्स आने लगे कि ये झांसी की रानी बर्फ की सिल्ली कैसे बन गई है, विद इन 7 days। और मुझे नहीं पता था कि मुझ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं बहुत सिंपल प्रैक्टिस कर रही थी, इंट्रोवर्ट होकर के अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करके मैं एक सिंपल प्रैक्टिस करने लग गई थी। मैं एक शांत आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल विद प्रॉपर नॉलेज, और उसका सारा इम्प्रेशन मेरी सारी एक्टिविटीज में आ गया। आई थिंक विद इन अ मंथ मेरी सारी फैशन की ड्रेसेस चेंज हो गई। हमारी पूरी सिटी मेरा फैशन फॉलो करती थी, इतना फैशन करती थी, सब चेंज, सिंपल, क्योंकि अंदर से वो मिला जो बाहर से ढूंढ रही थी। गुस्सा करके, रोब मार के एक ईगो सेटिस्फाई होता है, तो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी। कहीं स्वाद चीजें खा के अपनी टंग को सेटिस्फाई करके एक ब्लिस ढूंढ रही थी। हम बहुत स्वाद चीज खा के सोचते हैं ना, मजा आ गया, मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस, और सब लोग कहे वाह वाह, इतनी अच्छी तो कोई के पास नहीं है, तो दूसरे को नीचा दिखा के लगता था मैं सबसे अच्छी हूँ। तो इस तरह की हैप्पीनेस बाहर से ढूंढ रहे थे, जिसको हम आउटसाइड इन अप्रोच बोलते हैं। मेडिटेशन सिखाता है इनसाइड आउट अप्रोच। जो चीज आप कहीं भी बाहर ढूंढ रहे हैं, सारी आपके अंदर है, सारी की सारी। लेकिन आज का इंसान कोकोनट पर्सनैलिटी हो गया है। कोकोनट, नारियल क्या होता है? बाहर से हेयरी, हार्ड, नॉट इजीली अप्रोचेबल, लेकिन अंदर से न्यूट्रिशियस, टेस्टी फ्रूट एंड डिलीशियस वाटर, है ना, अंदर से। तो नारियल को नाम दिया हुआ है ना प्लस रियल, दैट इज नॉट रियल। और फिर उसको हम क्या करते हैं, मंदिर में ले जाकर के पूजा करने टाइम फोड़ देते हैं, ब्रेक दैट इज नॉट रियल। तो उसको तोड़ते हैं, उसका पानी अमृत समझ के छिड़कते हैं, उसके अंदर से जो गिरी निकलती है उसको प्रसाद समझ करके खाते हैं। सिमिलरली हर एक मनुष्य के अंदर बहुत हैवी पोटेंशियल है, सुख का, शांति का, प्यार का, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक ईगो की लेयर आ गई है, दैट इज नॉट रियल। एक फॉल्स आइडेंटिटी में हम लोग जी रहे हैं, फॉल्स आइडेंटिटी। पैदा होते से कहा ये तुम्हारा नाम, किसी ने पूछा हुआ यू, आई एम अनीता, अनीता इज योर नेम, यू आर नॉट अनीता। किसी ने पूछा आपका रिलेशन, मैं उसका पापा, मैं उसका बेटा, ये वाले रिलेशंस, ऐसे करते करते इस सारे को हम बोलते हैं एक एक्वायर्ड सेल्फ की लेयर्स हम चढ़ाते चले गए। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बेटा, मैं बेटी, मैं स्टूडेंट, मैं टीचर, मैं ऑफिसर, मैं सीनियर ऑफिसर, अब मैं एमडी, देन एक्स ऑफिसर, देन
तो ये हमारी फॉल्स आइडेंटिटी की लेयर्स चढ़ती जाती है। अब सोचो, इन सब से पहले भी आप कुछ थे क्या? जब आप पैदा हुए, आपको इंट्रोड्यूस कराया गया आपसे कि ये नोज, आईज, ईयर्स, लड़का लड़की, बेटा बेटी, इससे पहले भी आप कुछ थे? क्या थे? कहाँ थे? क्योंकि जब आप एक दिन के थे तब आपको ये नाम और ये सब कुछ नहीं मालूम था। उससे पहले भी थे, क्योंकि आज भी कोई दुख आता है, हम कहते हैं मेरे पिछले पापों का फल है। कोई बहुत रिच इजीली कहेंगे कोई पिछला पुण्य खा रहा है। ये पिछला कौन कैरी फॉरवर्ड करके आया? पीछे तो ये शरीर नहीं था, माँ बाप ने पैदा किया है। फिर कहते हैं जी हम ऊपर से आए, ऊपर से भी ये शरीर तो उतरा नहीं था, माँ बाप ने जन्म दिया। फिर वो वाली मैं कौन हूं जो पीछे थी, वो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है। उसी मैं के लिए बोलते हैं देखो पाप नहीं करो, आगे भोगना पड़ेगा। वो कौन से वाली मैं हूं जो आगे जाएगी? जैसे समझो मेरे अंकल की डेथ हुई, मैं कहूंगी चाचा जी गए ऊपर, और बॉडी यहाँ पड़ी है। चाचा जी गए ऊपर, वो कौन है जो गया ऊपर? अब आप सबको जवाब आ जाएगा, वो कौन? सोल, आत्मा, जो इस शरीर से पहले भी होती है, इस शरीर के अंदर होती है, उसको जिंदा करती है। ये शरीर नहीं होगा तो भी होगी। तो ये दो तरह की आइडेंटिटी हो गई, एक एक्वायर्ड, एक इननेट। एक्वायर्ड सेल्फ जो दुनिया में आने के बाद मिली, इननेट जो इससे पहले भी थी, इसके अंदर भी प्लस है और इसके बाद भी रहेगी, वो है मैं आत्मा। अब दो शब्द बोलती हूँ, फिर करेक्ट करना मेरे को है। एक है मैं आत्मा, दूसरा है मेरी आत्मा। मेरी आत्मा बोल देते ना आगे पीछे, तो मेरी आत्मा को दुखी मत करो बोलते हो ना, बोलते हैं कभी कभी। तो जब मैं बोलते हैं तो क्या याद आता है? ये आता है याद या आत्मा याद आती है? शरीर और इसके सारे एट्रीब्यूट्स जो भी हमारी है पहचान, वो याद आती है। अब इस याद को पलट देना है थोड़ा सा। जब भी मैं बोले तो आत्मा याद आए, मेरा बोले तो शरीर याद आए। क्योंकि जिस चीज को हम मेरा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी ना, वो अपने से अलग होती है। मैं कहूँ मेरा माइक अलग है मेरे से, मेरा सोफा अलग है मेरे से, मेरी साड़ी तो अलग है मेरे से। ऐसे ही हम शरीर को क्या बोलते हैं? मेरा हाथ है ना, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर। शरीर मेरा तो मैं कौन? जरूरी बात है मैं शरीर नहीं हूं। इस आइडेंटिटी को आज हम काटा लगाते हैं। फिर ये क्या है? शरीर एक्टिंग करने के लिए एक ड्रेस मिली है। शेक्सपियर ने भी लिखा है द होल वर्ल्ड इज स्टेज, वी ऑल आर एक्टर्स। वर्ल्ड स्टेज है, हम एक्टर है, तो शरीर ड्रेस है। इसको पहन करके कोई मम्मी बन गया, कोई पापा बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई सबऑर्डिनेट बन गया, कोई कुलीग बन गया, सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये ड्रेस बदली होते ही एक्टिंग बदली हो जाती है। तो जो हम बात कर रहे थे नारियल की, नारियल फोड़ते हैं तो अंदर से अच्छा मीठा टेस्टी फल निकलता है। ऐसे ही ये ईगो की लेयर है कि मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। इससे जब बाहर निकलते हैं तो अंदर से बहुत स्पेशल पोटेंशियल मिलता है। एक तो मालूम पड़ता है मैं आत्मा हूं और आत्मा के अंदर वो सब कुछ है
जो हमें इस दुनिया में चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बार ये फॉर्मूला ध्यान से समझ लिया जो अब बताने वाली हूँ, तो आपको जिंदगी में जो चाहिए वो लेने का रास्ता समझ आ जाएगा। ये की टू ऑल अटेनमेंट्स है। हमको दुनिया में जो चाहिए वो सब आत्मा में भरा है। जो चाहिए, जैसे देखो कोई भी चीज हमारी डिमांड जब बनती है ना, साइंटिफिक फॉर्मूला एक बता रही हूँ, क्यों बनती है वो चीज हमारी डिमांड, जस्ट एज वी डिमांड फॉर वाटर। क्यों प्यास लगती है, क्यों प्यास लगती है और क्यों हम पानी मांगते हैं? कोई मेडिकल साइंस का लॉ है इसके पीछे? डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत। कोई फॉर्मूला? क्यों प्यास लगती है? फिर जब प्यास लगती है, वाई ओनली वाटर, नॉट पेट्रोल? पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पी के आए। पानी हमारी जरूरत क्यों बना जी? Exactly. Dehydration means this body is made of water. 60-70% non-physical level per this body is made of water. So when dehydration is there, we demand for water. यही है ना फॉर्मूला? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट वाटर नहीं होता, पेट्रोल होता, तो हम पेट्रोल की डिमांड करते। तो जो जिसकी जरूरत है, ये बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो हम जीने के लिए ये 5 एलिमेंट्स मांगते हैं, हमारी डिमांड है। शरीर मिट्टी का बना है, तो हम मिट्टी से पैदा हुई चीजें खाते हैं, अनाज, फल, सब्जी। तो मिट्टी एलिमेंट बैलेंस होता है, उसके अंदर प्योर प्रोटीन है, कैल्शियम है, दिस दैट, वो डिटेल आप जानते हैं। और ये शरीर जो है अग्नि तत्व का बना है, इसके अंदर हीट कंपोनेंट है, तो इसकी हीट बैलेंस करनी पड़ती है हमको। 98.4 डिग्री पर बाहर हीट बढ़ जाए, एसी चला दो, बाहर हीट घट जाए तो अंदर हीटर चला दो, क्योंकि इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो अग्नि तत्व से बना तो जीने के लिए अग्नि तत्व चाहिए, मिट्टी तत्व का बना तो जीने के लिए मिट्टी तत्व चाहिए, पानी का बना तो पानी पीने को चाहिए। ऐसे ही इसके अंदर एयर कंपोनेंट है, तो ये भगवान जी ने ये इनहेल करने के लिए ये 2 सुराख लगाए। इसको बंद कर दो तो कितने मिनट जिंदा रहेंगे? मैक्सिमम 2 मिनट वायु के बिना। इसलिए भगवान जी ने सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे किए हुए हैं, सारा इसको मिल सकता है। आकाश होता है 2 चीजों के बीच का गैप, वो भी एक तत्व है। उस गैप्स के बिना कोई भी चीज मैनेज नहीं होती है। तो ये शरीर के ऑर्गन्स के बीच भी हम जानते हैं कि एक कंपल्सरी गैप्स रहते हैं जो सारे बॉडी ऑर्गन्स को चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स की जो बॉडी बनी है, जीने के लिए हम इनको सीख करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मेडिकली आप जानते हैं, हम कुछ और भी सीख कर रहे हैं संसार में, जो हम पहले बात कर रहे थे, जिसके बिना हम जीना नहीं चाहते। वो है 7 बेसिक एनर्जीज, 7 बेसिक वैल्यूज। मैं उन सब की लिस्ट आपको सुनाऊंगी, 7 वैल्यूज की। आपको लगे ना उनमें से जो अननेसेसरी है, जिसके बिना आराम से जिया जा सकता है, आपको नहीं जरूरत, तो आप हैंड रेज करना। अगर लगे नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, यूनिवर्सल डिमांड बता रही हूं। तो वो मैं 7 बेसिक एनर्जीज के नाम बताती हूँ। फर्स्ट, सुख चाहिए आप सभी को? कोई के नो, जब सुख के बिना दुख भी हो तो चलेगा। सुख माइनस हो जाए जिंदगी से
वही पूछ रही है। जिसको लगे मुझे नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करना। सुख बोलो चाहिए, शांति जब डिस्को हो रहा होता है, डांस ड्रमिंग हा तो भी शांति शांति फिर भी चाहिए। डिस्को डांस ड्रमिंग फॉर 7 days चलेगा? दिन रात शोर 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 नहीं चलेगा। बेसिक डिमांड इज पीस, बेसिक डिमांड इज सुख। तो सुख, शांति, आनंद, आनंद होता है ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। कोई भी चीज को हम कब तक पा लेना चाहते हैं? जब तक लगे मजा आ गया, तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ा पैसा, मजा आया, पर थोड़ा और मजा आया, और बढ़िया चीज ली, थोड़ा और करते करते आज दुनिया क्रेजी हो गई है। ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, क्योंकि उनको अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो रियल एंडिंग पॉइंट है नहीं मिला है, नहीं मालूम है कहाँ है। इसलिए ये अंदर की डिमांड है, यूनिवर्सल डिमांड है, आनंद यानी ब्लिस। चौथी एनर्जी है लव, प्रेम, सच्चा प्यार। जिसको नहीं चाहिए हाथ खड़ा कर दो जरा। चाहिए ना? चाहे दुनिया में प्यार करप्ट हो गया, लव के नाम पर कहीं लस्ट रह गया है, कहीं अटैचमेंट मोह वो रह गया है, ट्रू लव मिल नहीं रहा, पर सच्चे प्यार के बिना कोई जीना नहीं चाहते। एक दूसरे को बोलते हैं ना बहुत बार, गिफ्ट नहीं दो, पैसा नहीं दो, तुम मेरा और कुछ नहीं, सच्चा प्यार दो, मुझे और कुछ नहीं तुमसे चाहिए, और वही भी नहीं मिलता आजकल। उसमें बेवफाई है, उसके अंदर बहुत एडल्ट्रेशन आ गई है। तो ये प्रेम। और फिर 5th एनर्जी है इसके अंदर शक्ति, विल पावर। पावर, इकोनॉमिक पावर बहुत है दुनिया में, फिजिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, लेकिन रियल जो चाहिए थी ना विल पावर, उसके बिना कोई जीना नहीं चाहता। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता। पवित्रता क्या चीज है? सच्चा, सुच्चा, अच्छा होना, इनर ग्रेटनेस। क्या आपको लगता है कि आपको लोग अच्छा ग्रेट नहीं माने तो चलेगा? चलेगा? अब अच्छा और ग्रेट नहीं माने तो चलेगा? आपको सब लोग बोले झूठे, पापी, गंदे, चलता है? जी नहीं सकेंगे। एक डाकू को भी बोल दो ना तुम गंदा आदमी है, चलता है उसको? हाँ, जानते हैं भाई जी। एक बार देखो, मुझे ये बात का बहुत डीप टच की। हम लोग चंडीगढ़ में एक जेल है, बहुत स्पेशल, बहुत बड़ी जेल है, बुड़ैल जेल बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे, फेमस है। तो वहाँ हम राखी बांधने के लिए गए, तो उन्होंने उस दिन अंदर वाली जेल भी खोल दी, अंदर जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं जहाँ पर, तो उनको भी कहते हैं इन बेचारों का भी भला हो जाए, इनको भी राखी बांध जाओ, 2 अक्षर ज्ञान सुन लेंगे। तो उनको हम राखी टाई कर रहे थे, तो एक किसी से ऐसे हम बात भी साथ साथ कर रहे थे। बात करते करते मेरे मुंह से सडनली निकला, भाई साहब आप बहुत अच्छे हो। सडनली कोई बात कर रहा था, वो जोर जोर रोने लगा। बहन जी, जिंदगी में आज पहली बार किसी ने मुझे कहा है तुम बहुत अच्छे हो। यही पहले किसी ने कह दिया होता, मैं कभी क्रिमिनल नहीं बनता, मुझे कभी किसी ने अच्छा नहीं समझा। जोर जोर रोने लगा। तो ये अंदर की आवाज है कि हम अच्छे और महान होना ही चाहते हैं, उसके बिना हम जीना नहीं चाहते। हमारी ये इन्नेट वैल्यूज हैं, इनर वॉइस है। 7th कोर वैल्यू है ज्ञान, बुकिश नॉलेज नहीं, इंटेलेक्चुअल होना ज्ञान नहीं होता है, विजडम।
एक अनपढ़ के पास भी बहुत हो सकती है और एक पढ़े लिखे के पास भी लैक कर सकती है। तो ट्रू विजडम हर एक कोई चाहता है। किसी को भी बोलो तुम मूर्ख आदमी है, नहीं, नोबडी लाइक्स। पागल को आप पागल बोल नहीं सकते हैं, क्यों? उसकी विजडम हार्ट होती है अंदर से। तो ये 7 इनेट कोर वैल्यूज यूनिवर्सल डिमांड है। यूनिवर्सल डिमांड, पूरे संसार में आप घूम के आ जाओ, कोई एक भी इन 7 में से कोई बात नहीं चाहिए नहीं बोलेगा। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये बेसिक वैल्यूज हैं। अब जैसे हमने फिजिकल डिमांड की बात की कि शरीर को क्या क्या चाहिए, क्यों शरीर उन एलिमेंट से बना है, तो वो डिमांड करता है ये चाहिए वो चाहिए। अब ये किसकी डिमांड है? क्योंकि जहां से डिमांड आती है वहां ऑलरेडी वो चीज टेस्टेड होती है, होती है उसके पास। शरीर के पास वाटर था तो और मांगता है, शरीर के पास मिट्टी लगी हुई थी तो और मांगता है। सर्वाइवल के लिए फिर से उनको वो चाहिए। अब ये 7 जो वैल्यूज है, ये किसकी डिमांड है? आत्मा की डिमांड है। शरीर की डिमांड के लिए तो संसार में दुकानें खुली पड़ी हैं, जहां से मर्जी पानी खरीद लो, भोजन खरीद लो, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आओ, मिल जाएगा दुनिया में। लेकिन ये जो आत्मा की डिमांड्स हैं, सुख, शांति, आनंद वगैरह, कहाँ से मिलेंगी? कौन सी दुकान है, कहाँ बोर्ड लगा है यहाँ शांति बिकती है, यहाँ सुख मिलता है? You can buy luxuries but not happiness. You can buy so many things but not peace. तो ये कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? Go to the soul only. क्योंकि ये जो 7 बेसिक वैल्यूज हैं, ये सोल की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए आत्मा के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने जब संसार में भेजा था तो ये वाले ट्रेजर से फुल करके भेजा था। आत्मा को अनंत शांति, अनंत ऊर्जा दे करके दुनिया में भेजा था। और अब ये कोकोनट शेल के अंदर सब ढक गई है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। इसको ब्रेक कैसे करना है, उसको हम कहते हैं बी सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस होंगे तो सोल के अंदर वाली प्रॉपर्टीज सरफेस पर आ जाएंगी। जैसे कोकोनट भी होता है ना, उसको तोड़ने का भी एक ट्रिक होता है। जो ट्रिकी लोग होते हैं ना, आपको विद इन ए मिनट उसका पानी भी दे देंगे, उसका फल भी दे देंगे। और जो ट्रिकी नहीं है, आधा घंटा लगे रहेंगे छीलते तोड़ते, हो तो भी हाथ कटा बैठेंगे, कुछ ठीक से निकलेगा नहीं उनसे। तो ये मेडिटेशन का एक ट्रिक है, हाउ टू बी सोल कॉन्शियस एंड गेट दोज इनेट प्रॉपर्टीज, और उसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर प्रयोग किया करते हैं। अब सोल कॉन्शियस होने के लिए हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि आत्मा कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है साइज में, किस चीज से बनती है। शरीर का मालूम है 5 एलिमेंट से बनता है, आत्मा किस चीज से बनती है? मेडिकली कौन से एलिमेंट से? राइट, राइट, सुपर एनर्जी। ये वाली एनर्जी नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉन से आती है, कोई हीट से, सन से भी आती है। लेकिन आत्मा एक प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? उसको हम कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनेंस, स्वप्रकाशित। उसको चमकाने के लिए कोई दूसरी रोशनी नहीं चाहिए। सन ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स फेल हो जाएं, तो भी आत्मा चमकेगी।
इसलिए आत्मा को कहते हैं अमर होती है, मरती नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ ल्यूमिनेंस है और बहुत छोटी सी लाइट ऑफ डॉट है, डॉट है छोटी सी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्योति बिंदु, प्रकाश का एक डॉट, स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। वैसे स्मॉलेस्ट पॉइंट को हम एटम बोलते हैं, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और स्पिरिचुअली जो स्मॉलेस्ट है उसको हम आत्मा बोलते हैं। तो साइंस के हिसाब से हम ये जानते हैं कि एक मैक्रो साइंस होती है, एक माइक्रो साइंस होती है। कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है? जानते हैं, माइक्रो होते जा रहे हैं हम सब कुछ छोटा 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 पर बहुत पावरफुल होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही ये बॉडी है मैक्रो और सोल है माइक्रो। एक एटम जो बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट डॉट, उस एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके आगे भी आजकल डाइसेक्शंस हो गए हैं बहुत सारे, फोटोन शोटोन, है ना, बहुत कुछ निकल आया है। तो क्यों माइक्रो साइंस होती चली जा रही है। ऐसे ही आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सटल एनर्जी बट लिविंग एनर्जी। वो जो नॉन लिविंग एटम है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनता है। ये जो लिविंग एटम है, लिविंग सोल है, ये किससे बनती है? कौन सा ऐसे एक दो तीन चीजें है, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है जो उसको एटम बना देते हैं। ऐसे कोई दो तीन चीजें है जो सोल को लिविंग बना देते हैं। कोई चीजें बता सकते हैं जो नॉन लिविंग में कभी नहीं होती है और लिविंग में ऑलवेज होती है? वो आत्मा में है जी, राइट। ये 7 एलिमेंट्स भी, और भी कोई चीजें, और भी कोई चीजें जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में है, नॉन लिविंग में नहीं है, नेवर। जी, लाइफ, लाइफ बोला, वही लाइफ का ही तो डिफरेंस है ना। और लाइफ के लिए कौन सी चीजें हैं जो लिविंग बीइंग में है? जिन्होंने लाइफ दे दी, उनको जिंदा कर दिया, ऊपर वाला। अच्छा, ये जवाब भी अच्छा है, पर 3 चीजें हैं आत्मा में एक्स्ट्रा जो नॉन लिविंग में नहीं होती है। एक चीज मैं बोलती हूं, आपको समझ आ जाएगा। मन, सोचने की शक्ति, ये जो थॉट पावर है, नॉन लिविंग में होती है। थॉट पावर सिर्फ लिविंग में होती है, और लिविंग मीन्स सोल। जिसमें आत्मा होगी उसको आप लिविंग बोलेंगे, नहीं होगी तो उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। माइक है, इसमें आत्मा नहीं है, तो ये मैं इसको यूज कर रही हूं, पर इसकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं। थॉट्स मीन्स डिजायर्स, थॉट्स मीन्स प्लानिंग्स, थॉट्स मीन्स एक्सपेक्टेशन। एक लाइफ फोर्स है जिसमें आपके विचार चलते हैं। मन की ऊर्जा संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी शक्ति थॉट पावर है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की कौन सी शक्ति से? संकल्प शक्ति से। मेडिकल लाइन में आप लोगों ने बहुत बार मिरेकल्स देखे होंगे। मेडिकली बहुत बातों में आपको लगता होगा ये पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, फ्लॉप, बस नियर टू डेथ, इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। कभी कभी वो लोग जिंदा रहते हैं और लंबा टाइम जिंदा रहते हैं। किस कारण से? अपनी विल पावर से। उनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट सिस्टम होते हैं जो मेडिकल साइंस को भी चैलेंज कर देते हैं
किसी का भगवान पर विश्वास ज्यादा होता है, किसी की अपनी जीने की इच्छा ज्यादा होती है, जो हीलिंग कैपेसिटी अंदर पैदा कर देता है, सारे हार्मोनल सिस्टम को वो चेंज कर देता है, अंदर अमृत जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करके मीरा जैसी जहर पी के भी जिंदा रह गई। हमने कई मेडिकल साइंस वालों से पूछा, इज इट पॉसिबल मीरा ने जहर पिया और मरी नहीं? कहते पॉसिबल। तो पॉसिबल क्यों? क्योंकि जब वो जहर पी रही थी वो तो आनंद की अवस्था में थी, और जहर का प्याला देख के कह रही है मेरा गिरधर गोपाल आया है। उसको जहर दिखा नहीं, मालूम नहीं, वो गिरधर के प्यार के नशे में है। तो उससे अंदर के सिक्रीशंस इतने चेंज हो गए जो उस जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ना। तो ये वो चीज है मन, ये मन से होता है। मन मतलब थॉट पावर। आजकल की थॉट पावर करप्ट हो गई है, नेगेटिव थॉट्स आजकल के मनुष्यों को ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव या एलिवेटेड थॉट्स कम आते हैं। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है थॉट्स को पॉजिटिव करना, स्लो करना, डीप करना, एलिवेट करना। इससे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। जैसे हमने आपको अपनी बताई, आगे पीछे गुस्सा छोड़ने चाहो बड़ा मुश्किल, लेकिन ये जो हम सिंपल टेक्निक यूज करते हैं ना, पीस इज माय ओरिजिनल नेचर, माय ओरिजिनल एनर्जी। मैं एक थॉट देती हूँ अपने आप को, आई एम अ पीसफुल सोल shining in the center of the forehead, spreading peaceful light in the brain, in the body, around the body. Simple practice, दिन में कोई 5-5 मिनट 3 बार करे, फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी चेंज होती है। पीसफुल वाइब्स, सिक्रेशंस बॉडी को मिलते हैं, हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो ये मन की शक्ति है। मन आत्मा का एक ऑर्गन है। अदरवाइज इस शरीर के अंदर मेडिकली कौन सा ऑर्गन थॉट प्रोड्यूस करता है? ब्रेन थॉट प्रोड्यूस करता है या रिसीव करता है? ब्रेन इज द रिसेप्टर। जो नॉन लिविंग लोग होते हैं वो थॉट प्रोड्यूस करते हैं। रोबोट थॉट प्रोड्यूस करता है या प्रोग्रामिंग पे चलता है? अगर ब्रेन में थॉट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती तो रोबोट भी कहता है एक कप चाय पीने का दिल कर रहा ना, बोलता है क्या? हाँ, उसमें है इस तरह की विशेष नहीं है। तो ये इच्छाएं पैदा करना, प्यार पैदा करना, रिलेशंस पैदा करना, ये थॉट का काम होता है। तो मन है आत्मा की एक शक्ति। दूसरी शक्ति और भी है, बुद्धि। जैसे 3 पार्टिकल एटम में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं, पर कभी शायद रिलेट नहीं कर पाते कि आत्मा की फैकल्टीज है। तो मन का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना, बुद्धि का काम है उन थॉट्स को चैनलाइज करना। क्यों? मन के अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी होने करके मल्टी मिलियन थॉट्स प्रोड्यूस करता है। रैंडम फ्लो ऑफ एनर्जी, रैंडम। साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि 24 आवर्स में नॉर्मल ह्यूमन माइंड 30,000 थॉट्स जनरेट करता है। थॉट का पर्पस एक्शन, थॉट्स का पर्पस एक्शन ही होता है ना। हम लोग 30,000 थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, 30,000 एक्शन कर सकते हैं। 1 मिनट में कितना सोच लेते हैं?
बॉम्बे जाना है, उसके बाद लंदन जाना है, तो फिर वापस आएंगे तो मकान बनाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद तो बच्चों को विदेश भेज देंगे। 1 मिनट में सोच लिया, अब 1 मिनट में सारे काम थोड़े करने वाले हैं आप। फिर आप ब्रेक लगाएंगे, ओहो फालतू सोचने की जरूरत नहीं, अभी पहले आज ऑफिस चलो, ये वाला काम करके आओ, फिर देखेंगे लंदन अमेरिका। मन तो कहते हैं ना बेईमान है, बेलगाम घोड़ा है, कहाँ चला जाएगा। तो मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, और मन को बता देती है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू। तो ये लगाम लगाना जिसका काम है उसको बुद्धि कहते हैं, निर्णय शक्ति। और जिनकी जितनी अच्छी होती है वो लोग उतने सुलझे हुए होते हैं, उतने एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उतने वो लोग टॉर्च बियरर लीडर्स होते हैं जिनको क्वालिटी थॉट्स आते हैं, लेस क्वालिटी क्वांटिटी एंड हाई क्वालिटी थॉट्स। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है उन विचारों को लगाम लगाना, डायरेक्शन देना, बाइफ्रिकेट करना। और मेडिटेशन डायरेक्टली बुद्धि पर काम करता है, इस लगाम को स्ट्रॉन्ग करता है। बुद्धि के अंदर एक विजुअलाइजिंग कैपेसिटी है जिसके कारण वो मन को कंट्रोल करती है, और विजुअलाइजेशन रॉन्ग गई तो मन बेईमान हो जाने वाला है। बार बार विजन बन रहा है, कोई ऐसे शॉर्टकट्स मिले, बस 1 महीना में 20 करोड़ की कोठी ले लो। बार बार विजन रॉन्ग तो वो क्या करेगा, मन को रॉन्ग कमांड्स दे देगा, चोरी करो, रिश्वत लो, हेरा फेरी करो। और अगर विजन ठीक है, छोटा मकान काफी है ना, रहना ही तो होता है ना, रोटी कपड़ा ही तो चाहिए ना, बच्चों का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ड्रेस घर सिंपल, ठीक है। ये बुद्धि विजन देख रही है तो मन को कमांड्स कैसी देगी, जितना सरकार दे रही है सैलरी मोर देन सफिशिएंट, ओके। तो वैसे हमारे एक्शंस होते हैं जैसे बुद्धि की विजुअलाइजेशन और डिसीजन होती है। और मेडिटेशन डायरेक्ट इसको पकड़ता है, जो हम कल लेसन करने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। इसका एक लिंक्ड लेसन है जो हम शाम को करेंगे। तीसरी आत्मा की फैकल्टी, पहला हमने समझा मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा आ रहा है संस्कार। संस्कार मीन्स रिजॉल्व्स, सम रिकॉर्डिंग्स, जो हम एक्शन करते हैं वो रजिस्टर होते हैं कहीं जाके। मन ने सोचा, बुद्धि ने तोला और फिजिकल ऑर्गन्स ने उसको परफॉर्म कर दिया। मन ने सोचा, वो गंदा आदमी आया, बुद्धि कहती है अब्यूज करो, उसको शाउट करो और भगा दो। ये तो अंदर हुआ था सटल लेवल पर, देन अब क्या होगा, ये ऑर्गन इसको ओबे करेगा। अंदर से ऑर्डर आया ना, शाउट करो भगा दो, ये शाउट करेगा और भगा दिया। वो गंदा आदमी नहीं था, अच्छा आदमी था, पर जो किया, गलत बोला आपने, शाउट किया, रजिस्टर हो गया। कभी आपने अच्छा बोला, रजिस्टर हो गया। हर एक चीज यहाँ जाकर के रिकॉर्ड होती है, और वो सारी रिकॉर्डिंग एक सीडी बन जाती है, एक फ्लॉपी बन जाती है, वो हमारे संस्कार होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, हाथों में रेखाएं बन के छप जाएगा, माथे में लकीरें बन के छप जाएगा, आपका भाग्य बन के आपकी जन्म पत्रियों में ज्योतिषियों के द्वारा भी सत्य रूप से भी आ जाएगा। परंतु आया कहां से, आया कहां से, कर्म से। तो इसलिए कहते हैं कर्म बड़े बलवान, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अब कर्म किया तो फिजिकल ऑर्गन्स ने, गाली मुंह देता है, थप्पड़ हाथ लगाता है, गंदी चीज मुंह खाता है,
गलत तरफ पैर जाते हैं, पर छपता कहाँ है वो सब कुछ? आत्मा पर। अलग से मुंह पर, कान पर, आंख पर कोई आपके कर्म का हिसाब छपता नहीं है। क्यों? क्यों? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लॉ है ना। तो एक्शन इज coming from right, you can say coming from the soul, you can say action is coming from the soul, so reaction goes to the soul. एक्शन यहां से आया, इसको मारा, तो रिएक्शन यहां ही जाएगा ना, इसको वापस चोट लगती है। तो ऐसे ही कहते कर्म का फल। तो पहले जो कर्म हो गया आत्मा में जाकर के छप गया। और नेक्स्ट बात बहुत सीरियसली ध्यान देने वाली है। अब ये जो छपा जाके रिकॉर्डिंग हुआ, तो आत्मा का स्टैंडर्ड बनाता है। कोई पापात्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई महान आत्मा, उसका स्टैंडर्ड, उसका ऑरा बनाता है, उसकी हेल्थ बनाता है, उसके हार्मोनल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसका ऑरा मीन्स जो शरीर से करंट निकल रहा है, वो सोल के स्टैंडर्ड के हिसाब से निकलेगा, माइल्स दूर तक जाता है। और ये ऑरा हमारा भाग्य बनाता है। हम किसी के यहाँ जाते हैं, मेरे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार करना या मिसबिहेव करना, कौन डिसाइड करता है? भगवान। मेरा ऑरा, जो मैंने बहुत सारे कर्म रजिस्टर कर करके मेंटेन किया, मेरा एक बैंक बैलेंस है, वो मेरी एक डिग्री बना देता है, या मेरी वो क्वालिफिकेशन है जो मैंने ऐड की, वो अंदर से आत्मा का स्टैंडर्ड मीन्स आत्मा की पावर डिसाइड करता है, प्रकाश को डिसाइड करता है। और करप्ट है तो कहीं एक्सीडेंट का कोई कारण नहीं था, हो जाएगा। आपका ऑरा स्ट्रांग है, बड़े जोर टक्कर होने वाली थी, बाल बाल बच गए। ये ऑरा जिसको हम किस्मत कहते हैं, तो किस्मत भगवान जी लिखते हैं क्या सबकी? ट्रू ट्रू ट्रू। भगवान जी अगर हमारी किस्मत लिखते होते तो ही सुप्रीम फादर, प्यार का सागर, दया का सागर, तो हम सब की किस्मत में हीरे मोती, सुख और आनंद होता। आफ्टर ऑल आवर रियल फादर कैसे दुख लिख सकता है? जो लिखा है अपनी किस्मत में हमने लिखा है, कर्म की कलम से अमर आत्मा के अंदर रजिस्टर कर दिया है, वही सिर चढ़ के बोलता है, डरो नहीं। अभी भी उसका डिलीट बटन है, अभी भी है, पर समझदारी से यूज करना होता है डिलीट बटन। पहले टेप रिकॉर्डर्स होते थे ना, तो उनमें एक बटन होता था, उस पर लिखा रहता था रिकॉर्ड। हमने अपना देखी हुई कैसेट्स होती थी, हा? तो शुरू में वही शुरू हुई थी। तो रिकॉर्ड बटन प्रेस करते ही जो भी साउंड्स हैं रिकॉर्ड हो जाएंगी। और रिकॉर्ड हो चुका, फिर गलती से वही बटन प्रेस हो गया तो डिलीट भी हो जाएगा। सेम बटन फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिलीटिंग, सेम हियर। कर्म से अगर गलत रिकॉर्डिंग हो गई है, कुछ गलत किया गया था, उससे पहले कुछ गलत सोचा गया था, अभी कर्म से उसी को अनडू कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा किया, आपको दुखी कर दिया, अब कुछ ऐसा करूं आपको सुखी कर दूं, तो अनडू हो सकता है, नो अदर ऑप्शन। इसलिए हम मेडिटेशन में कहते हैं कमाई बढ़ाओ। जैसे किसी ने बहुत पैसा उधार ले लिया, अब कर्ज लेने वाले आ रहे हैं, ब्याज चढ़ता जा रहा है, अरे कमाई बढ़ाओ, वापिस करो, जल्दी चुकाओ।
अपना खाना पीना कम करो, चाहे पहले वापस करो। ऐसे ही ये कर्म के बहुत उधार चढ़ा लिए हम सब ने। अब कमाई बढ़ाओ। कमाई बढ़ाना मतलब प्योर एलिवेटेड थॉट्स प्रोड्यूस करो, डिसीजंस बेटर करो, कर्म हाई क्वालिटी करो। दुख छोटा छोटा दिया था, सुख बड़ा बड़ा दे दो तो चुकता हो जाएगा। उसके लिए ही आप सबको यहाँ बुलाया है कि आप इस समाज के लीडर्स हो। बहुत सारे देश के काम आप सबके हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या, लाखों लोगों का भाग्य आप लोगों के कारण अफेक्ट होता है। तो इसलिए आप अपनी कमाई बढ़ाओ, आत्मिक कमाई बढ़ाओ। बहुतों को आपने बांटनी है। उसके लिए हम सीखेंगे मेडिटेशन में एलिवेटेड थॉट्स, प्योर थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, जो हमको फिर ग्रेट डीड्स की तरफ लीड करते। तो अभी सार रूप में हमने समझा मैं कौन हूँ। आंसर मिलता है, आई एम अ प्योर, पीसफुल, हैप्पी, ब्लिसफुल, पावरफुल सोल। इन शॉर्ट कह सकते हैं आई एम अ पीसफुल सोल। इसीलिए यहाँ हम बोलते हैं ओम शांति। यहाँ लिखा है ओम शांति। ओम मीन्स सोल। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शांत हूँ, पवित्र, शक्तिशाली, एटसेट्रा। और इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन आई रिसाइट हियर, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, ऊपर से 2.5 इंच अंदर, वहां का फोकल पॉइंट कौन सी जगह बनती है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। ये सोल की सीट है, क्योंकि वो सेंसिटिव पॉइंट है और सोल वहां आकर के उसको चार्ज करती है, उसको लाइफ देती है। उससे पूरी बॉडी फंक्शनल होती है। ब्रेन हमारे सारे फंक्शंस का इंजन है। तो इंजन को स्टार्ट करने वाला ड्राइवर आत्मा, वो थॉट से स्टार्ट करती है उसको, तो वो यहाँ आकर के बैठती है। उसका सरफेस मार्क यहाँ पर बिंदी या स्पिरिचुअलिटी में तिलक लगाने का रिवाज बना था। तिलक मीन्स फर्स्ट लेसन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज आई एम अ सोल, यू आर ए सोल। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। ना हिंदू ना मुसलमान, ना छोटा ना बड़ा, भाई भाई। ये स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन है। तो आप कौन हैं? आप एक शांत शुद्ध आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ब्रेन के बीच रहते हैं, जिसको हिंदी में हम इस जगह को भ्रिकुटी कहते हैं। भ्रिकुटी में आत्मा निवास करती है। 7 बेसिक एनर्जीज हैं आत्मा के अंदर। सुख, याद कर लो, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान। आत्मा के अंदर ये सब मर्ज्ड है और इनको हम प्रैक्टिस से इवोक कर सकते हैं। आत्मा के अंदर 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, प्लान करना, डिजायर करना। बुद्धि का काम है तोलना, विजुअलाइज करना, डिसाइड करना। और संस्कार हमारे किए हुए कर्मों के इम्प्रेशंस, रिकॉर्डिंग्स जो बन जाती हैं, उसी को हम हैबिट्स बोलते हैं, आदतें बोलते हैं, जो हमें कई बार बेबस कर देती हैं क्योंकि रजिस्टर हो चुकी है। तो इन तीनों को मिला करके मैं एक आत्मा हूँ। तो अब से शाम तक आप लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, वापस आएंगे, जो भी आपका शेड्यूल है। आप कोशिश कीजिएगा बार बार अपने को याद दिलाने की, मैं कौन? जवाब देंगे मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
ये शरीर की पहचान एक्टिंग है, बॉडी ड्रेस है, मेरा प्रोफेशन, मेरा रिलेशन, ये मेरा रोल है, ना सदा से था ना सदा रहेगा। मैं आत्मा इटर्नल हूँ, इस शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी मैं आत्मा रहूँगी। शरीर, इसका जो भी पोजीशन है, रिलेशन है, ये केवल एक्टिंग है। ठीक है, क्लियर होता है? क्लियर? अभी हम 2-4 मिनट प्रैक्टिस कर लें। हमें मालूम है आपका शेड्यूल टाइट रखा गया है, इतना पढ़ने लिखने की आदत नहीं होती है, तो भी ये बातें काम आएंगी, बहुत यूज़ होंगी। कोशिश करना आपस में भी मिलो ना, रिवाइज कर लेना, तो जिंदगी भर काम आने की चीज़ है। थोड़ा सीधे बैठिए, कुछ भी पकड़ा है नीचे रख दीजिए। टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन कल समझेंगे, फिर भी नीचे रख सकते कुछ भी। हाथों को फ्री, बैक स्ट्रेट, गर्दन सीधी, और जो जो बोलती जाऊं ट्राई टू विजुअलाइज दैट। गहरा लंबा सांस ले लें और मेरे साथ 3 बार ओम बोलेंगे। मन को चारों ओर से समेट लीजिए, अपने पास आ जाइए, फील कर लें आप यहीं बैठे हैं इसी कुर्सी पर अकेले। पूछेंगे अपने आप से, कौन हूं मैं? जवाब देंगे अपने को, ये मिट्टी का शरीर जो कुर्सी पर बैठा है, इतना ही मैं नहीं हूं। मैं इसके अंदर एक आत्मा हूं। कहाँ हूं? चलिए पूरे शरीर से चेतना समेट कर आत्मा तक आते हैं। ध्यान एक बार पैरों की तरफ लेकर जाएं। पैरों के अंदर कुछ वाइब्रेशन है, फील दैट वाइब्रेशन। एक एनर्जी है coming upward, feel your legs, ऊर्जा ऊपर आ रही है। feel the stomach, heart and lungs, ऊर्जा को ऊपर आता फील करें। arms, energy is coming upward, face, पूरी ऊर्जा फेस में आ गई। head, फोरहेड, पूरी एनर्जी माथे पर आकर एक स्टार बनकर चमकने लगी। कह दें अपने आप को, ये मैं हूं, एक शांत आत्मा। माथे का स्टार ब्राइट चमक रहा है। फील करें इसमें से वाइट पीसफुल लाइट निकल रही है। पूरे ब्रेन में वाइट पीसफुल लाइट चली गई, फेस में आ गई, बाजुओं में गई, पेट में गई, लेग्स में वाइट लाइट जाती फील करें। पीसफुल लाइट शरीर से
चारों ओर निकल निकल कर फैल रही है। ये पीसफुल लाइट माथे वाले स्टार से आ रही है। कह दें अपने आप को, मैं एक शांत आत्मा हूँ, शांति की किरणें फैला रही हूँ। ये प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति शांति शांति। कोशिश करके इसको थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे। जितना विजुअलाइज कर पाएं स्टार को करें। स्टार ना भी फील हो तो भी थॉट काम करेगा। ओम शांति।